हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अखाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे लैप्लास की डिवीजन प्रॉपर्टी। जब कभी भी एफ टी में डिवाइड होगा टी का तो हम यूज़ करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में किया था मल्टीपल प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे ये जो टी होता है वो एफ टी के साथ मल्टीप्लाई में होता है, इसलिए उसका नाम था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी, मीन्स टी आपको डिवाइड में मिलेगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है टी डिवाइड में है तो डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे तो क्या होता है, अगर एफ टी डिवाइडेड बाई टी है तो उसका लैप्लास निकलेगा एस टू इन्फाइनाइट एफ एस डी एस। बट एफ एस कौन देगा? ये जो एफ टी है वो हमें क्या देगा? एफ एस देगा। जो ये एफ टी है वो हमें देगा एफ एस। तो एफ एस दे देगा तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे एस टू इन्फाइनाइट, लिमिट लगाएंगे, हमारे पास निकल कर आ जाएगा आंसर। हम देखते हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास ये न्यूमरेटर में है ये पूरा का पूरा फंक्शन cos 2t माइनस cos 3t माइनस e टू द पावर t प्लस 1। तो ये क्या है? कंपेयर करिए, ये क्या है? एफ टी। तो एफ टी का क्या करते हैं हम लोग? लैप्लास फाइंड करते हैं। एफ टी का हम लोग लैप्लास फाइंड करते हैं। तो जब हम एफ टी का लैप्लास फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? देखिए इसमें हम लोग लगा देंगे लैप्लास, तो लीनियर प्रॉपर्टी लगेगा। तो ये आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉस 3t का और e टू द पावर t का 1 अपॉन एस माइनस 1 और 1 का 1 बाई एस। तो ये हमें क्या मिल गया? एफ एस। किसने दिया? एफ टी ने। जो न्यूमरेटर में था वो एफ टी था, उसने हमें एफ एस दे दिया। तो अब इस एफ एस को हम लोग एज इट इज़ वैल्यू उठा के हम लोग डिवीजन प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है राइट हैंड साइड में उसमें पुट करते हैं। तो जब हम उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन बचेगा और कुछ नहीं आएगा। तो आएगा हमारे पास एस टू इन्फाइनाइट एफ एस। एफ एस की कंप्लीट वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हमारे पास आएगा और आएगा माइनस का 1 अपॉन एस माइनस 1 प्लस का 1 बाई एस इंटू में डी एस। तो ये आपके पास प्योर डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। लैप्लास का कोई यूज़ नहीं था, लैप्लास का यूज़ था सिर्फ डिवाइडेड बाय टी मीन्स एस टू इन्फाइनाइट इंटीग्रेशन। दैट्स इट। हम अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, तो इंटीग्रेशन इसका आएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको लेट करो टी, तो आपके पास आएगा 1/2 डी टी 1/t। तो इंटीग्रेशन आएगा log एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली 1/2 log एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस log एस माइनस 1 क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है प्लस log एस। तो हमको मिल गया ये। बट लिमिट एस टू इन्फाइनाइट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते यहाँ पे एस टू इन्फाइनाइट। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर 1/2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। तो log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको प्लस कर रहे हैं, इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। तो ये बनेगा log m अपॉन n, क्योंकि हमने क्या करा, log s को पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। तो ये बन गया। अभी भी तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं यहाँ से log इस एस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, log से एस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। हम डिनोमिनेटर से भी एस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया और एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं, हम डिनोमिनेटर से s कॉमन ले लेते हैं तो आएगा s कॉमन, तो 1 माइनस का 1 बाई एस और हम यहाँ पे s से s को कैंसिल कर देते हैं। अभी भी हम लोग s टू इन्फाइनाइट लिमिट रखें तो अब ये निकल कर आ जाएगा, अब ये निकल कर आ जाएगा। देखिए जब इन्फाइनाइट यहाँ पे रखेंगे s की जगह तो 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फाइनाइट 0, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन्फाइनाइट 0, क्योंकि इन्फाइनाइट एक ह्यूज नंबर है तो किसी में भी अगर डिवाइड करें इन्फाइनाइट का तो वो 0 देगा। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो log 1 आपके पास निकल कर आ गया 1/2 और आपको मिला यहाँ पे क्या log 1 माइनस, अगर हम लोअर जो लिमिट है s अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो सेम आएगा, मीन्स क्योंकि यहीं से तो ये बना है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से s रखना है तो बाकी s रखना है तो ऐसे ही आ जाएगा। तो log एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारे पास सेम निकल कर आ गया। देन प्लस अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अपर लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 1, तो हमारे पास क्या आ गया log 1 माइनस, जब हम लोअर लिमिट s यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम आ जाएगा, ये आपके पास सेम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास s माइनस 1।
तो हमारे पास देखिए हमारे को क्या होता है, log 1 होता है हमेशा 0, log 1 होता है हमेशा 0। तो जब हम log 1 की जगह 0 रखेंगे, इसकी जगह भी 0 रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और ये 0 आ जाएगा तो ये -1 मल्टीप्लाई में है, तो क्या log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग, ये फ्लिप हो जाएगा, पावर में जाएगा -1 तो ये फ्लिप हो जाएगा, 3² चला जाएगा ऊपर, s² + 2² आ जाएगा नीचे। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें, इस माइनस को ऊपर पावर में भेजें तो ये फ्लिप हो जाएगा, ये बन जाएगा s-1 डिवाइडेड बाय s। तो हम लोग इसको जस्ट एक लाइन सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा log s² + 9 डिवाइडेड बाय s² + 4 प्लस log, अगर हम इसको अलग अलग लिखें s डिवाइडेड बाय s 1 और 1 डिवाइडेड बाय s, ये हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ गया जो डिवीजन प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन e⁻80 cos bt डिवाइडेड बाय t। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास e⁻80 माइनस cos bt और डिवाइडेड बाय t। तो देखिए t अगर डिवाइड में है, अगर t डिवाइड में है तो डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, अगर t डिवाइड में है तो डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी और कुछ नहीं। अगर t डिवाइड में है तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी। हम लगाते हैं यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी, हम इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए आपके पास निकल कर आएगा लैप्लास। तो न्यूमरेटर में क्या आपके पास ft, तो इस ft का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, मीन्स ये जो e⁻80 है माइनस cos bt है तो ये ft है, ये ft है। तो इस ft का जब हम लैप्लास फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1/s - a माइनस s/s² + b², ये हमको निकल गया क्या, fs, ये ft का हमें निकल गया fs। तो इस fs को हम फिर से अगेन जो हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड है उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 0 to ∞ और fs की 1/s - a और हमारे पास आ जाएगा s/s² + b² और इनटू में ds। तो हमें क्या करना है, प्योर इंटीग्रेशन, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आ गया। तो देखो 1/s का जो s - a का इंटीग्रेशन आएगा तो ये आ जाएगा log s - a, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, और ये बनेगा सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो ये आ जाएगा 1/2 और log हमारे पास आएगा s² + b²। तो ये हमारे पास आ गया s² + b², लिमिट s to ∞। बट अभी भी हम लोग लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर log ∞ रखेंगे s की जगह तो log ∞ मीन्स अनडिफाइंड, तो हम लोग डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log s - a, अगर ये पावर चले जाए, इसके पावर में log की प्रॉपर्टी होती है m log n = होता है log n की पावर m, तो हम लोग 1/2 को पावर में भेज देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, √, ये हमारे पास बन जाएगा √s² + b², क्योंकि 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं s to ∞। अब हम log की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m - log n, तो हमारे पास बन जाएगा log m माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय s² + b²। अभी भी हम लोग डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग log यहाँ पे s रखेंगे इन्फाइनाइट तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो s इसलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जब भी हम लोग आपके पास डायरेक्टली ऐसा आता है तो हमेशा आप क्या लिख लीजिए, इसका log 1 माइनस सेम। तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि आपको क्यों वो करना पड़ता है कॉमन लेके, ताकि वो अनडिफाइंड ना बने, तो इसलिए मैंने आपको ऊपर दिखाया कॉमन लेके। बट यहाँ पे नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम में तो आप इसी तरीके से करोगे, इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको, आपका टाइम सेव होगा। तो आपके पास जब भी s to ∞ आएगा तो आप डायरेक्टली क्या रखेंगे, log 1 माइनस log सेम, log 1 माइनस log सेम, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं तो हम डिवाइड कॉमन नहीं करते। तो log 1 होता है हमारे पास 0 और माइनस, अगर ये माइनस इसकी पावर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा log, ये फ्लिप हो जाएगा पूरा का पूरा, ये हो जाएगा s² + b² डिवाइडेड बाय s - a। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा log √s² + b² डिवाइडेड बाय s - a। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है, ये डिवीजन प्रॉपर्टी होती है। तो सेम आपने फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और ये पूरा कैलकुलस का ही पार्ट है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेसिक क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट, तो ये बहुत ईजी है।